नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। हम लोग पिछले दो क्लास से जो है पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं और उसमें एक क्लास में आपको पार्टनरशिप का पूरा कंसेप्ट हमने सिखलाया और कुछ प्रश्न भी प्रैक्टिस करवाया था। और कल के क्लास में यानी पीछे क्लास में आपको प्रश्न संख्या 13 तक कंप्लीट हमने करवा दिया था। 14 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पिछले क्लास यानी कल के क्लास में लास्ट प्रश्न जो आपने देखा था उसमें आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिला था जिसमें समय के साथ पूंजी में परिवर्तन हो रहा था। तो हमने एक बात आपको सिखाया कि चला उसमें ध्यान रखना कि अगर एक निश्चित समय के बाद पूंजी में परिवर्तन हो तो माइंड में बस इस बात को सेट करना कि जो पूंजी जितना समय तक रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट जितना टाइम तक रहेगा, उसका हिसाब किताब उतना ही समय के लिए, आगे का जो पूंजी होगा वह शेष पूंजी शेष समय के लिए, है ना। तो उसी प्रकार का प्रश्न यह भी है। आई कहता ए बी और सी जो एक सौदे में साझेदारी करते हैं। अब क्या कहता ए पूरे वर्ष के लिए जो है 4,000 लगाता है, बी आरंभ में 6,000 लगाता है, जिससे 4 माह बाद जो है 8,000 कर देता है। सी आरंभ में 8,000 लगाता है परंतु 9 माह बाद 2,000 निकाल लेता है। चलिए अब जैसे जैसे पूंजी में परिवर्तन हो रहा है उसको लिखो। चर्चा किसका किसका, ए का, बी का और किसका, सी का। अब देखिए शुरू से क्या कहता है ए जो है पूरे वर्ष के लिए 4,000 लगाता है। अच्छा, ए पूरे वर्ष के लिए कितना लगा देता है, यानी पूरे 12 महीना के लिए 4,000 लगा देता है। और आगे सुनिए, कहता बी प्रारंभ में 6,000 लगाता है। अच्छा, बी जो है प्रारंभ में कितना लगाया, 6,000 लगाया, जिससे 4 माह बाद जो है 8,000 कर देता है। यानी 4 माह बाद 8,000 करता है ना, यानी 4 महीने तक तो जो 4 महीना तक जो हिसाब किताब होगा, 4 माह तक जो इसका हिसाब होगा वह 6,000 पर होगा। अब 4 महीना के बाद जो है वो अपने पूंजी को, निवेश को 8,000 कर देता है। कितना कर देता है, 8,000। अब सोचिए कई महीना के लिए बचा, तो टोटल 12 महीना का व्यापार हुआ है। यह 4 महीना का हिसाब किताब 6,000 पर, बचा कई महीना, 8 महीना, यानी 8 महीना का हिसाब किताब 8,000 पे होगा। अब सुनिए आगे क्या कहता है। जबकि सी जो है आरंभ में यानी शुरुआत में 8,000 लगाता है। कितना लगाता है सी, 8,000 लगाया। अब क्या कहता है 9 माह बाद, लेकिन 9 माह बाद 2,000 निकालता है, यानी 9 माह तक हिसाब किताब यही राशि पर होगा। अब 2,000 निकाल लिया। अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना बच गया, 6,000। बचा कई महीना के लिए, 3 महीना के लिए। नहीं, बस सिंपल सा इसमें लॉजिक है। अगर पूंजी में परिवर्तन किया जाए तो जो पूंजी जितना समय तक होगा उसका हिसाब किताब उतना समय के लिए, आगे का पूंजी या तो बढ़ने घटने के बाद शेष समय के लिए, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो 3 शून्य निकाल लीजिए, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य। अब लिख दीजिए 12 चौक कितना हो गया आपका, 48। नहीं, अच्छा इसको देख लो, इसमें आपका दोनों जो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया 24 और कितना हो गया आपका 64, नहीं यानी हो गया आपका 88, है ना। अच्छा इसको देख लीजिए, ये हो गया 72 और 18 कितना हो गया आपका 90, नहीं। अच्छा और 2 कॉमन निकलेगा, यानी हो जाएगा आपका 24, है ना। और यह कितना हो जाएगा आपका 44 और यह कितना हो जाएगा आपका 45, है ना। यानी तीनों के प्रॉफिट के बीच का अगर रेशियो देखा जाए, है ना, ए बी और सी का, तो वह क्या है, वह है 24, है ना, 44 और कितना हो गया आपका 45। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। अच्छा वर्ष के अंत में, है ना, जो लाभ होता है वह लाभ कितना का है, 16,950 का। उसमें सी का हिस्सा आपसे पूछा गया। देखिए सी का पूछा, लाभ 16,950 का है। अगर यूनिट को देखा जाए कितना हो गया, देखिए ना 80 और 20 100, 5 4 9 4 13, 113 यूनिट का मान है। सी का पूछा यूनिट मान कितना हो गया आपका 45। चलिए इसको काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा, है ना। तो 113 से देखिए कट जाएगा आपका एक बार में, 5 बार में, नहीं 150 बार में कट गया। नहीं, अब देखिए तो 150 में 40 से गुना करोगे आप तो 6,000 हो जाएगा। और फिर 150 में 5 से गुना करेंगे 750 हो जाएगा। 6,000 प्लस में 750, यानी इसमें सी का जो हिस्सा होगा इस प्रॉफिट में वो कितना हो जाएगा, 6,750 रुपया हो जाएगा। कितना, 6,750 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो क्या कहता है। कहता एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए पूरे वर्ष के लिए जो है वह 20,000 लगाता है, बी आरंभ में 30,000 लगाता है और 4 माह बाद उन्हें बढ़ाकर 40,000 कर देता है। सी प्रारंभ में 40,000 लगाया, 9 माह बाद 10,000 निकाल लिया। फिर वही बात है, एक समय के साथ जो है पूंजी में परिवर्तन है
चर्चा किस किस व्यक्ति का है, ए का और बी का और सी का। अब देखिए क्या कहता है, कहता ए जो है पूरे वर्ष के लिए कितना लगाता है, ए जो है पूरे वर्ष के लिए 20,000 लगाया, नहीं यानी पूरे 12 महीना के लिए। अब आगे सोचिए, कहता बी प्रारंभ में 30,000 लगाया। अच्छा बी जो है वह प्रारंभ में कितना लगाता, 30,000। 4 माह बाद उन्हें बढ़ाकर 40,000 कर दिया, यानी 4 महीना तक हिसाब किताब इसी पे। अब बढ़ा करके 40,000 कर दिया, कितना कर दिया, अब बढ़ा करके जो है कितना कर दिया, 40,000। तो बचा कई महीना का हिसाब किताब, 8 महीना का हिसाब किताब होगा 40,000 पे। 4 महीना बाद पूंजी में परिवर्तन करता है। सी प्रारंभ में 40,000 लगाता है। अब देखिए सी जो है वह प्रारंभ में कितना लगाया, 40,000। 9 माह बाद जो है 10,000 निकाल लेता है, यानी 9 महीना तक हिसाब किताब इसी पे। अब 10,000 निकाल लिया तो बचा कितना, 30,000 है ना। अब इसका हिसाब किताब आगे के शेष 3 महीनों के लिए, वर्ष के अंत का बात है, यानी जो व्यापार हुआ वह 1 वर्ष का हुआ, 12 महीना का हुआ है। अब देखिए ना 4 शून्य कॉमन कर लेते हैं, सब में तो कॉमन दिख ही रहा है। 4 शून्य हटा देते हैं। देखिए यह तो जोड़ में है तो पूरा से तो 4 शून्य निकल ही जाएगा ना। ऐसा नहीं समझना कि केवल एक, अगर एक में 4 शून्य होता तो इससे संभव नहीं था। यह दोनों पार्ट में इसका 4 शून्य, इसलिए हम काट दे रहे हैं, ये सब बात ध्यान रखिएगा। चलिए यह 12 दूना कितना हो गया आपका, 24, नहीं। अच्छा इसको देख लो, ये हो गया 32 और 12 कितना हो गया आपका, 44 है ना। आगे सोचो, ये हो गया 36 और 9 कितना हो गया, 45। यही तो प्रॉफिट का रेशियो है तीनों के बीच में, नहीं ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो है, तो रेशियो है आपका 24 है ना, 44 और कितना हो गया आपका 45। अब आगे सोचो थोड़ा क्या कहता है, कहता वर्ष के अंत में जो लाभ है 84,750 का, इसमें बी का हिस्सा पूछा। देखो वर्ष के अंत में जो लाभ है वह 84,750 का है। अब यूनिट देखो ना कितना हो गया आपका, वही हो गया आपका 113 यूनिट हो जाएगा, नहीं 113 यूनिट का मान हो गया। एक का बी का पूछा, यूनिट मान कितना हो गया आपका 44। चलिए 113 से 8 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में, 5 बार में। अच्छा 75 चौका 340 से गुना करेंगे 30,000 और 750 में 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका 3,000 है ना। 30,000 3,000 यानी कितना हो जाएगा आपका 33,000। कितना मेरे भाई 33,000, 33,000 आपका उत्तर हो जाएगा। 33,000 जो है से कि आपका राइट आंसर होगा, है ना। इस लाभ में जो है ना बी का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा, 33,000 रुपया होगा। कितना मेरे भाई 33,000 रुपया हो जाएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते, फिर देखिए उसी प्रकार का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। बात बीमल तथा कमल का है। अब सुनिए क्या कहता है, बीमल का, कमल का, बीमल जो है और कमल जो है क्रमशः 90,000 और 1,05,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद जय भी जो है 1,25,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। जय के शामिल होने के समय कमल ने अपने 20,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में कुल जो है 47,700 के लाभ में से आपसे जय का हिस्सा पूछा जा रहा है। किसका, देखिए अभी जो पीछे हम 2 प्रश्न आपको बताए ये अभी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न था ना, क्योंकि एक समय के साथ जो है पूंजी में परिवर्तन हो रहा है। यहां भी वही बात है, बाद में एक जय नाम का व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है व्यापार में। अब देखो क्या कहता है, सुनो आराम से। बीमल कितना लगाया, बीमल लगाया है 90,000। कितना मेरे भाई, बीमल जो लगाया है 90,000 और कमल जो लगाया है वह 1,05,000। कितना लगाया, 1,05,000। 4 माह बाद जय जो है कितना लगा देता है, 1,25,000, नहीं कितना लगा देता है, 1,25,000 रुपए लगा देता है व्यापार में शामिल। जय के शामिल होने के समय कमल जो है ना अपना 20,000। अब सुनिए इधर बात, 4 माह बाद जय शामिल होता है और जय के शामिल होने के समय जो है कमल अपना 20,000 निकाल लेता है। यानी बीमल तो अपना पूंजी में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया और शुरू से रहा, वर्ष के अंत में बोला, यानी 12 महीना तक इसका यही पूंजी पर हिसाब किताब होगा। जय शामिल हुआ 4 महीना बाद, यानी 4 महीना बाद जब जय शामिल हुआ तो उस समय कमल जो है अपना क्या करता, 20,000 निकाल लेता। 1,05,000 20,000 निकाल लेगा, यानी 85,000 बचा।
85,000 का हिसाब किताब, 85,000 8 महीना का हिसाब किताब 85,000 पे होगा। यानी कमल के शामिल होने के समय, यानी 4 महीना बाद जो है, सॉरी, जय के शामिल होने के समय जो है कमल जो है अपना 20,000 निकाल लेता है, तो 1,05,000 में 20,000 निकाल लेगा, 85,000 बचा। यानी आगे के शेष समय 8 महीनों के लिए जो पूंजी होगा वो 85,000 होगा। यह तो 4 महीना बाद आया, तो व्यापार में रहा कितना महीना? 8 महीना। नहीं, अब देखिए ना, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य काट के हटा लीजिए। वर्णमा अठोतल से कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10 कितना 80। अब देखो यह कितना हो गया आपका, यानी 64 640 और 40 680 और 420, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 1100। कितना? 1100। अभी देखो 125 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 54, 2 और निकलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 55, नहीं, और यहाँ कितना हो जाएगा? 50। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। कुल लाभ 47,700 का है और इसमें जय का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। 47,700 का प्रॉफिट है पूरा, है ना। यूनिट देखा जाए तीनों का, तो तीनों का कितना हुआ? देखिए लिख देते हैं एक बार रेशियो। बिमल, कमल और जय का अगर रेशियो देखा जाए तो क्या निकल के आया? ये आया 54:55 अनुपात क्या आ गया आपका? 50। अब देखो तीनों का यूनिट जोड़ ली, 50 तरीके 150 तो ऐसे हो गया, और 5 4 9, यानी कितना हो गया आपका? 159। नहीं, 159 यूनिट का मान हो गया। जय का पूछा यूनिट मान कितना? 50। अच्छा, इसको काट लीजिए कितना बार में? यह कट गया आपका 300 बार में। नहीं, अच्छा, यानी 15,000 हो जाएगा। कितना? 15,000 रुपया हो जाएगा जय का हिस्सा। नहीं, इस लाभ में से जो है जय को कितना मिलेगा? तो 15,000 रुपया मिलेगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। यह सब वैसा प्रश्न है जिसमें एक समय के साथ जो है पूंजी में परिवर्तन किया जाता है, तो बस जो पूंजी जितना समय के लिए रहेगा उसका हिसाब किताब उतना समय के लिए। आगे अगर पूंजी में परिवर्तन करता है तो बाद बाकी जो बचा पूंजी है बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद उसका हिसाब किताब शेष समय के लिए हमको करना है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता मोहन और अश्विन 4,000 6,000 लगाकर एक सैलून खोलता है दोनों मिलकर। 4 माह बाद मोहन अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया, अश्विन 4। चलिए बात यहां भी वही बात है, समय के साथ एक पूंजी। मोहन और अश्विन मिलकर एक सैलून खोलता है। अच्छा, मोहन प्रारंभ में कितना लगाता है? मोहन जो है प्रारंभ में लगाता है 4,000, और जबकि अश्विन कितना लगाता है? अश्विन जो लगाता है वह लगाता है 6,000। नहीं, 4 माह बाद मोहन अपनी आधी पूंजी, देखिए 4 महीना तक इसका हिसाब किताब इसी पे। अब आधा पूंजी वापस ले लिया, 4,000 का आधा निकाल लीजिए तो बचा कितना? 2,000। नहीं, अच्छा, और उसके बाद क्या कहता? अश्विन जो है उसी समय, वही 4 महीना बाद अश्विन जो है वह कहता है कि 4,000 और निवेश कर दिया। 6,000 इसका इन्वेस्टमेंट था, 4,000 और निवेश कर दिया, यानी इसका निवेश कितना हो गया? 10,000। क्या बोला है ना? यदि वार्षिक लाभ 2890 है तो वार्षिक, है ना, तो अश्विन और मोहन के हिस्सों में अंतर कितना था? अब देखिए, तो वार्षिक लाभ है, यानी बचा कई महीना? 8 महीना का हिसाब किताब इस राशि पे होगा। फिर से एक बार बात को समझिए। मोहन और अश्विन मिलकर जो है दोनों मिलकर एक सैलून खोलता है, यानी व्यापार एक सैलून का करता है, और इसमें मोहन 4,000 लगाता है, अश्विन 6,000 लगाता है। 4 माह बाद मोहन अपनी आधी पूंजी निकाल लिया, 4,000 का आधा निकाल लेगा, 2,000 बचेगा। 12 महीना का पूरा बात है, 12 महीना में लाभ बट रहा है, यानी बचा शेष 8 महीना का हिसाब किताब 2,000 पे। और उसी समय वही 4 महीना बाद जो है यह जो अश्विन 4,000 और लगा दिया, 6,000 पहले से था, 4,000 लगा दिया, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000। चलिए 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, सॉरी 3 शून्य काट के हटा दिए। अब देखो ना, यह हो गया 16 और 16 कितना? तो लिखोगे 32। इसका यूनिट देखो 80 और 24 104। चलिए 8 कॉमन निकालोगे 4, यहां क्या बचेगा? 13। यानी मोहन और अश्विन के लाभों के बीच का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ रहा है? 4:13। अच्छा, पूरा जो वार्षिक लाभ है 2890 का है, दोनों मिलाकर 2890। यूनिट देखो 4 और 13 कितना हो गया? 17। तो 17 यूनिट बराबर 2890। एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता है मोहन और अश्विन के बीच का अंतर पूछा, अंतर जो है 9 यूनिट का है। चलिए इसको काट लीजिए, 170 बार में 17×53 से, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1500 कितना हो जाएगा आपका? 30। नहीं, 1530 रुपया हो जाएगा। यानी यह लाभ में जो है, जो लाभ हुआ वार्षिक 2890 का, उसमें दोनों के लाभ में अगर अंतर देखा जाए, अंतर 9 यूनिट का है, 9 यूनिट का मान हो गया 1530। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है।
कहता ए बी सी जो है मिलकर जो है एक व्यापार किया, कुल पूंजी का पूरे इन्वेस्टमेंट का 2/5 ए निवेश करता है, 1/5 बी। अच्छा सोचिए, 3 को व्यक्ति है, 2/5 ए लगाया, 1/5 बी लगाया, तो बाद बाकी सी लगाया होगा। समय यहां कहता है इतना रुपया के लाभ में से सी का हिस्सा। अरे भैया समय का जिक्र है ही नहीं, तो समय का जिक्र नहीं, यानी सबका इन्वेस्टमेंट समान समय के लिए हुआ होगा। तो इन परिस्थितियों में प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बटेगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलिए ए बी सी। अब सोचिए ए जो है कुल पूंजी का कितना लगाया? 2/5, और बी कितना लगाया? 1/5। यह नहीं बोला कि बाद बाकी कौन लगाता है, ऑटोमेटिकली बात है, 3 व्यक्ति हैं ही, तो पूरा का 2/5 ए लगाया, 1/5 बी लगाया, तो बाद बाकी सी लगाया होगा। यह दोनों को जोड़ो, 3/5, पूरा कहने का मतलब 1 भाग, 1 में से 3/5 जाएगा, यानी सी कितना लगाया? 2/5। 3 ही व्यक्ति है ही है। तो जो देखिए सिंपल सा बात है, यहां समय का चर्चा नहीं है, तो हम क्या बोले? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का। चलिए एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी 2:1:1। यही तो प्रॉफिट का तीनों के बीच में रेशियो। 4595 का लाभ होता है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। लाभ कितना का? 4595 का। अगर यूनिट को देखा जाए, है यहां पर 2 है मेरे भाई, अगर यूनिट को देखा जाए कितना हो गया? 2 2 4 1 5 यूनिट का मान हो गया। सी का पूछा, यूनिट मान कितना हो गया आपका? 2 मेरे भाई। चलो 5 से काट लेते हैं, 5×9 45, एक बार में फिर 5×9। अच्छा 1800 प्लस में 38, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1838 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1838 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता, 19 नंबर। क्या दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है, किसको? ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें सुधार लीजिएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न है ना, 18 नंबर सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखो, हाँ नंबरिंग गलत हो गया था। चलिए आइए 19 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा। देखो ए बी सी का चर्चा है। ए बी सी ने किसी व्यापार में पूंजी जो इन्वेस्ट किया है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है तीनों का, वह किस रेशियो में? 1/2, 1/3, 1/5। अच्छा इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट कीजिए तो भिन्न का अनुपात है। अच्छा देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 30। नहीं तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ हो जाएगा 15, है ना? 15, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 15 10 6, यही तो आ जाएगा तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब क्या कहता है? 4 माह बाद ए अपनी पूंजी, देखिए एबीसी का चर्चा है, ए बी सी। अब देखिए ए का पूंजी को क्या मान लेते हैं? 15 यूनिट, है ना? बी का 10 और सी का कितना? 6। अब देखिए कहता 4 माह बाद ए अपनी पूंजी को दुगना कर लिया। 4 महीना तक हिसाब किताब यही पूंजी पर होगा इसका। अब दुगना कर लिया तो कितना हो गया? 30 यूनिट, है ना? बचा वार्षिक लाभ है, बचा कई महीना का हिसाब किताब? 8 महीना का हिसाब किताब इस पे होगा। अब सुनिए क्या कहता है, जबकि तथा 6 महीने बाद भी अपनी पूंजी आधा करता है। 6 महीना तक इसका हिसाब किताब इसी पूंजी पे, अब आधा कर लिया। 10 यूनिट था, कितना हो गया? 5। बचा 6 महीना का हिसाब किताब इस पे नहीं। अच्छा वर्ष के अंत में सी अपने पूंजी के बारे में, सी के पूंजी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, फिक्स समय के बाद निश्चित परिवर्तन, कुछ ऐसा नहीं दिया गया। यानी सी का पूंजी जो है वह फिक्स है 12 महीना के लिए। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले इसका इन्वेस्टमेंट जो रेशियो दे रखा था वह भिन्न में दे रखा था, इसको हमने सरल अनुपात में कन्वर्ट किया। एलसीएम 30 हो गया, 15 10 6 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ए का इन्वेस्टमेंट 15 यूनिट हमने मान लिया, बी का इन्वेस्टमेंट को हमने 10 यूनिट मान लिया, सी का इन्वेस्टमेंट को हमने 6 यूनिट मान रखा है। कहता है 4 माह बाद ए अपनी पूंजी को दुगना किया, 4 महीना तक हिसाब किताब इसी पे हुआ। अब दुगना कर लिया, 30 यूनिट हुआ, यानी बाद बाकी के 8 महीनों के लिए, क्योंकि पूरे वर्ष भर व्यापार हुआ है। अच्छा 6 महीना बाद भी अपनी पूंजी में को आधा करता, 6 महीना तक हिसाब किताब इसी पे होगा, आधा कर लिया, 5 यूनिट हो गया। आगे के समय यानी शेष महीनों के लिए सी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी सी का पूंजी कांस्टेंट है शुरू से अंत तक। चलिए अब देख लो, यह हो गया आपका कितना? 240 और 60, कितना यूनिट हो गया? 300। यह हो गया 60 और 30 कितना हो गया? 90। और यह कितना हो गया आपका? 72। चलिए 6 निकाल लीजिए, यहां हो जाएगा 12
क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 50। नहीं, यही तो प्रॉफिट का रेशियो है मेरे भाई। अच्छा, तीनों के प्रॉफिट के बीच का अगर रेशियो देखा जाए तो क्या आ गया, ये हो गया आपका 50:15 कितना हो गया 12। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। अब क्या कहता है, वर्ष के अंत में 34,650 का लाभ होता है, इसमें सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। वर्ष के अंत में जो लाभ होता है वह 34,650 का यूनिट अगर देखा जाए, देखो ये 27 और 50 यानी कितना हुआ 77 यूनिट का मान है। एक यूनिट का मान जैसे कि आप निकाल लीजिए। आपसे सी का पूछा जिसका यूनिट मान कितना है आपका, 4 बार में तो लगेगा, देखिए लगा करके 7 चौक 28, 28 308 लगेगा। चलिए 4 बार में लग गया 308, नहीं बच गया आपके पास 38, 350 थी, 5 बार में लग जाएगा। अब देखो 450 में 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 4500 और प्लस में दुगना उसका 900, 4500 और 900 यानी 5400 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 5400 रुपया हो जाएगा। यानी जो लाभ हुआ है वर्ष के अंत में 34,650 का, उसमें जो है कि सी को कितना मिलेगा तो 5400 रुपया मिलेगा। कितना मेरे भाई 5400 रुपया मिलेगा सी को, है ना, सी को मिल जाएगा 5400। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। चलिए, कहता ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 4:5 के अनुपात में धन लगाया। नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, ए के इन्वेस्टमेंट को 4 यूनिट मान लेते हैं तो बी का कितना मानना होगा 5 यूनिट। अब सुनिए क्या कहता है, 3 माह बाद जो है अपनी ए जो है अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। ए का पूंजी हमने 4 यूनिट माना। अच्छा, 3 महीना तक हिसाब किताब इसी पे हुआ। अब 3 महीना बाद ये अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। अरे भैया 4 का 1/4 कितना होगा तो 1, नहीं तो अगर 4 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल लिया तो बचा उसका शेष पूंजी कितना 3 यूनिट। हाँ, और उसी समय तथा भी वही 3 महीना बाद यानी 3 महीना के तक हिसाब किताब इसका इसी राशि पे होगा। फिर ये अपने पूंजी का 1/5 निकालता है। अरे 5 का 1/5 कितना होगा तो 5 का 1/5 हो जाएगा 1, तो 5 में से 1 निकाल लीजिए, बचा कितना 4। नहीं, अब सोचिए 10 माह के अंत में बोला गया। अच्छा, तो अभी 3 महीना का हिसाब किताब किए हैं, पूरा व्यापार 10 महीना का हुआ, यानी शेष पूंजी दोनों का कितना समय के लिए है तो 7 महीना के लिए। शुरू में 3 महीना के बाद दोनों पूंजी में परिवर्तन करता है। ए अपनी पूंजी का 1/4 निकालता है, 4 का 1/4 1 होगा, 4 में से 1 निकाल लिया, 3 यूनिट बचा जो आगे शेष समय के लिए यानी 7 महीना के लिए, क्योंकि पूरा व्यापार 10 महीना का ही हुआ है। और बी जो है अपने पूंजी का 1/5 निकाल लिया, 5 का 1/5 हो जाएगा 1, 5 में से 1 निकाल लिया 4। चलिए, यह कितना हो गया आपका, देखो यह हो गया 21 और 12 कितना हो गया आपका 33। नहीं, इसको देखो 28 और 15 43, यानी दोनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो जो है वह कितना हो जाएगा 33 अनुपात कितना 43 हो जाएगा। पूरा लाभ 3800 का है, इसमें बी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। लाभ कितना का 3800 का, यूनिट अगर देखेगा तो कितना हो गया 76 यूनिट का मान 3800, बी का पूछा जिसका यूनिट मान 43 है। नहीं, इसको काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा 50 बार में गुना कर, चलो 0 15 20 से कितना 21, यानी 21,250 रुपया। कितना मेरे भाई 2150, 21,250 नहीं 2150। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाला 33:43। 76 यूनिट का मान 3800, एक का मान निकाला, बी का पूछा जिसका यूनिट मान 43, 2150। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। सुनो क्या कहता है, साझेदार के एक व्यापार में ए जो 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, चलिए पूरा पूंजी को 1 भाग मान लेते हैं और समय को भी 1 मान लेते हैं। ए 20 किसका चर्चा, सी का, कुछ नहीं 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, है ना। आगे आगे बी ने 1/3 पूंजी लगाया 1/3 समय के लिए। आगे आगे कहता है सी जो है शेष पूंजी। अच्छा, शेष पूंजी निकालो, पूरा पूंजी का मतलब 1 भाग, तो देखो
एक में से 1/6 और 1/3, 1/6 इन्वेस्ट किया है ए और 1/3 बी, यानी शेष पूंजी यही बचा। सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय, शेष समय नहीं, पूरा समय यानी 1 भाग। अगर शेष समय कहता तो एक में से 1/6 और 1/3 घटाना पड़ता हमको, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। शेष पूंजी यानी शेष पूंजी निकाल ली, 1 माइनस में 1/6, 1 माइनस में 1/3। अच्छा, पूरा समय के लिए, पूरा समय यानी 1 भाग। हाँ चलो, 1/36, 1/9, हाँ इसको देखो, ये हो जाएगा 6, नहीं 6 में से कितना 6 हो गया, तो 1 और 2 3, 3/6 यानी कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब रेशियो लिख दो, ए बी सी का है ना, ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में है तो बिल्कुल आपसे बनेगा, एक भी प्रकार का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम पूरा बताते हैं वैसे ही आप पूरा प्रैक्टिस करो, रिवीजन रगड़ते रहो, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न है फरियाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो एलसीएम इसका 36 हो जाएगा, 36 से गुना करो, 1/4 अनुपात कितना हो गया आपका 18। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। पूरा जो प्रॉफिट होता है वह 1,38,000 का। चलिए पूरा प्रॉफिट कितना का है 1,38,000 का है। यूनिट देखा जाए तो 23 हुआ। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है, जिसका यूनिट कितना 4। इसको काटो, कई बार में काटोगे 6000 बार में, 6000 गुना 4 यानी उत्तरवा हो जाएगा 24,000। क्या हो जाएगा 24,000, 24,000। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यह है 24,000। कुछ नहीं था, 1/6 पूंजी ए जो 1/6 समय के लिए, बी जो 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, सी शेष पूंजी, एक में से घटा लो पूरा पूंजी को, शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यही तो उसका प्रॉफिट का रेशियो आया 1/4/18, बंटवारा कर लीजिए 24,000 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था किसका, बी का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, 3 व्यक्ति मिलकर। अच्छा, कुल पूंजी का जो है ध्यान देना 1/3 भाग लगाया, कौन लगाया ए। बी ने उतना पूंजी लगाया जितना कि ए और सी ने मिलकर लगाई। बात को समझिए, यह क्या कहना चाह रहा है, यह अपने लफ्ज से क्या दर्शाना चाह रहा है। कहता है बी ने उतना पूंजी लगाया, बी का इन्वेस्टमेंट जो है उतना है जितना कि ए और सी दोनों मिला करके है। अरे भैया, तो इसका मतलब क्या 3 व्यक्ति है और ये बतवा बोल रहा है कि बी उतना लगाया जितना कि ए और सी मिलकर लगाया। इसका मतलब बी अकेले आधा इन्वेस्ट करता है पूरे पूंजी का, आधा में दोनों। चलिए, तब बी उतना निवेश किया जितना कि ए और सी मिलकर, तो बी को आधा करवा लिया, आधा में दोनों। तो आधा 1/2 बी किया, 1/2 में दोनों, 1/2 में ए बी और सी बी। तो इसमें ए वाला घटा लीजिए, यानी सी कितना किया, ये देखिए 6 हो जाएगा, 1/6। यही तो है भाई, इस लफ्ज को समझना है। बी ने उतना पूंजी लगाया जितना की और सी ने लगाया था, यानी बी अकेले आधा लगाया, बाद बाकी आधा में दोनों। तो आधा में 1/3 अगर ए था तो बाद बाकी सी हो जाएगा। चलिए फिर क्या बोला, वर्ष के अंत में समय सबका बराबर है, यानी पूंजी के रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा। चलिए, प्रॉफिट का रेशियो 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी 2:3 अनुपात कितना मेरे भाई 1। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 18,000 का है। सी का पूछा गया, देखो वर्ष के अंत में लाभ जो है वो 18,000 का है, तीनों मिला करके यूनिट देखो 2 3 5 कितना हुआ 6। सी का पूछा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3,000, यानी इसमें जो सी का हिस्सा होगा वह कितना होगा 3,000 हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18,000 के लाभ में से जो है सी का जो हिस्सा होगा कितना होगा 3,000 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि पार्टनरशिप में व्यापार 2 प्रकार, साझेदार जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। और हम ये बात बोल दिए थे कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, आगे हम बताएंगे प्रश्न आएगा तो। उसमें आपको हमने बताया था उस समय कि पार्टनर 2 प्रकार का, एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर का मतलब हुआ उसमें इन्वेस्ट भी किया है और काम भी कर रहा है, तो उसको दोनों तरफ से फायदा होने वाला। काम करने के बदले मजदूरी मिलेगा और जो इन्वेस्ट किया है उसके बदले उसको लाभ मिलेगा। और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वह केवल पूंजी निवेश करके एक समय के साथ लाभ कमाना चाहता है। चलिए, यह तो उन्हें बताया आपको दोनों प्रकार के पार्टनर, कहां नहीं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर।
एक्टिव जो पूंजी भी निवेश किया एक समय के लिए और उसमें कार्य भी किया है उसको एक्टिव कहोगे आप। और स्लीपिंग का मतलब है यानी अपनी पूंजी को केवल एक निश्चित समय के लिए निवेश कर दिया, वही से लाभ का अपेक्षा करके रखा है वो। ए और बी एक व्यापार में 10,000 4,000 की पूंजी लगाकर साझेदारी करते हैं, यानी प्रॉफिट का रेशियो यहीं से काट लो 5:2। नहीं, साझेदारी के शर्त के अनुसार बी को प्रबंधक के रूप में 100 रुपया प्रति माह दिया जाता है। शेष लाभ को बी को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 3300 के वार्षिक लाभ में से बी को कितना मिले। चलिए देखो, सब पूंजी में तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, अब वर्ष भर का बात है, तो प्रॉफिट जो बटेगा वह तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बटेगा क्योंकि समय बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया 5:2, यानी ए और बी दोनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो 5:2। तो कहता 3300 के वार्षिक के लाभ में से बी को कितना मिलेगा, यानी इसमें बी को कितना हिस्सा हो जाएगा। अच्छा देखो, तो बी को तो दो प्रकार से लाभ मिलने वाला, एक तो लाभ मिलेगा और काम किया प्रबंधक के तौर पर तो उसके बदले मजदूरी मिलेगा। सोचिए पहले 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से काम किया है, 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से, तो 12 महीना में इसको कितना मिल जाएगा 1200 रुपया इसको इधर से मिल गया। कितना 1200 रुपया इसको इधर से मिल गया, प्रबंधक के तौर पर कार्य किया उसके बदले। अच्छा एक बात सुनिए, ए और बी दोनों उसमें पार्टनर है, बी उसमें एक्टिव पार्टनर है, यानी कार्य भी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी किया है, या तो उसको कार्य करने के बदले मिला 1200। अब एक बात सुनो, देखो अगर पार्टनरशिप का बात किया जाए, जैसे अगर आप 2 दोस्त मिलकर के 3 दोस्त मिलकर के एक व्यापार किए हो, तो अगर व्यापार में जो भी स्थिति बनता है, लाभ होगा तो सब मिलकर के बांटोगे, हानि होगा सब मिलकर के बांटोगे क्या। अब एक बात सुनो, अगर पार्टनरशिप की स्थिति में कहीं कोई ट्रस्ट में दान देने का बात किया जाए, ठीक है, जैसे अगर कोई मंदिर बन रहा है और आप सब मिलकर के व्यापार कर रहे हो, मंदिर वाला आया चंदा आपसे काटा तो चंदा आप दे दिए 10,000 रुपया। अगर 2 व्यक्ति है 3 व्यक्ति है तो यह तो सबके लाभ में से जाएगा, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति चंदा दे देगा। अगर साझेदारी की स्थिति में कहीं ट्रस्ट में कोई दान देने का बात हो, या फिर अब देखिए साझेदारी कर रहे हैं और उसमें एक मजदूर का आपको जरूरत पड़ा, तो मजदूर को पैसा आप कहां से दीजिएगा, ये तो पूरे के लाभ में से बढ़ेगा। ऐसा नहीं किसको एक व्यक्ति अपना पैसा से दे देगा कोई मजदूर को पैसा, नहीं। तो अगर प्रबंधक को मजदूर को पैसा देने का बात हो, कहीं ट्रस्ट में दान देने का बात किया जाए, तो यह सब पूरा के लाभ में से किया जाएगा। उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको आपस में जैसे इन्वेस्टमेंट किया है उस रेशियो में बांट लिया जाएगा। अब देखो, तो बी तो प्रबंधक के तौर पर काम किया था, 1200 उठा लिया, पूरा लाभ 3300 का हुआ था। सोचिए उसमें 1200 तो बी ले चुका है प्रबंधक के तौर पर, तो 3300 में 1200 घटाइए, बचा कितना 2100। हाँ ध्यान दीजिएगा, 3300 का लाभ हुआ था, उसमें प्रबंधक के तौर पर भी पहले से ले चुका है 1200, यह तो पूरा के लाभ में से लेगा क्योंकि यह काम किया है, एक्टिव पार्टनर है। बचा 2100, इसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटिए, 5 2 7 यूनिट हुआ, इसमें भी बी का हिस्सा होगा क्योंकि बी इन्वेस्ट भी किया है, उसमें बी का हिस्सा कितना है 2 यूनिट। चलिए देखिए, यहां शेष लाभ में से बी का हिस्सा 600, 1200 इसका जो है प्रबंधक के तौर पर, यानी इसमें जो है 3300 के लाभ में से बी को कितना मिलेगा 1800, 1200 प्रबंधक के तौर पर, 600 उसके इन्वेस्टमेंट का लाभ है, 1800 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी, होशियारी से मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता 3 व्यक्ति एक व्यापार में जो लाभ कमाए वह 3:5:6 के अनुपात में है, यदि उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 4:5:3 है तो किस अनुपात में पूंजी निवेश की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं। अच्छा एक बात चला, आपको हम क्या सिखाए हैं कि मेरे भाई प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। यानी कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, अतः इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा टाइम। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा टाइम। निकाल लीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:5:6, टाइम के रेशियो से डिवाइड कीजिए 4:5:3, नहीं चलिए 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार में, एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 3:4 यहां 8, नहीं 3:4:8, 3:4:8। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अतः इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम, यानी प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से डिवाइड कर लो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 3:4:8। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं।
क्या कहता है सुन लीजिए आराम से, पहले बात को समझिए उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न में। कहता ए और बी क्रमशः 11,200 14,000 लगाकर व्यापार करता, वर्ष के अंत में कुल लाभ में 15% ए को प्रबंधक के रूप में दिया जाता है, शेष लाभ को साझेदारों को पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। अब क्या कहता है, यदि कुल वार्षिक लाभ 28,980 का है तो बताइए बी को प्राप्त लाभ क्या है। इस साझेदारी में जो है दो व्यक्ति ए और बी है, वर्ष के अंत में बोला समय बराबर है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट बटेगा, 2 शून्य कट जाएगा, या 28 चौक बलियोतल से 28 5 40, यानी अगर ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो देखा जाए तो 4 अनुपात कितना 5। देखिए प्रश्न लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। अब ए जो है इसमें कैसा पार्टनर है, तो ए कहोगे सर एक्टिव पार्टनर है। कैसा पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर कौन है, बी, जो केवल पूंजी लगा के सो गया निश्चित समय के लिए लाभ का उपेक्षा करके। और जबकि ए जो है उसमें एक्टिव पार्टनर है, उसमें ए जो है कार्य भी करता है, तो प्रबंधक के तौर पर कार्य करने के बदले ए को 15% मिलता है। कितना मिलता है, 15% ए को मिलता है प्रबंधक के तौर पर कार्य। ये क्या बोले, ए एक्टिव पार्टनर है, यानी प्रबंधक के तौर पर कार्य भी कर रहा है और अपना पूंजी भी इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, कुल वार्षिक लाभ 28,980 बी का पूछा। अच्छा एक बात बताओ, बी को जो यहां हिस्सा मिलेगा वह तो केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही मिलेगा, पूंजी निवेश करने के आधार पर ही मिलेगा। हाँ, ए का पूछता तो ए का दोनों निकालना पड़ता, प्रबंधक के तौर पर उसको कितना मिला और उसके बाद पूंजी निवेश करने के बदले उसमें लाभ, उसका लाभ का हिस्सा में उसको कितना मिला। लेकिन बी को तो केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिलेगा क्योंकि बी तो स्लीपिंग पार्टनर है। चलिए अच्छा, पूरा लाभ कितना का, 28,980 का है नहीं। अच्छा, इसमें 15% ए को दे दीजिए। अरे पूरे लाभ में 15% दे दोगे तो बचेगा कितना, 85%। अभी हम क्या बोले कि अगर पार्टनरशिप की स्थिति में कहीं कोई ट्रस्ट को दान देना हो या किसी प्रबंधक को मजदूर को कार्य करने के बदले मजदूरी देना हो, यह सब पूरा के लाभ में से किया जाता है। फिर जो शेष लाभ बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया जाएगा। यही शेष लाभ बचा 15% देने के बाद। इसमें बी का हिस्सा देख लीजिए, बी 5 यूनिट है 9 में। चलिए दोनों का 9, बी का 5, 70 5 85, 20 25 100, 0 कट गया, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18। यही भाई 9 से काटो, 9 1 कितना, 9 1 9, 9 6 161, 161 गुना 85 यानी 13,685 वाला हो। उससे ज्यादा बड़ा तो ऑप्शन है सब 15,000, 13,685 नहीं, 161 गुना 85 13,685, बाद बाकी बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13,685 नहीं 13,685 रुपये आपका राइट आंसर। चलिए यह था आज का आपका आखिरी प्रश्न। इसमें 3-4 प्रश्न और बच गया, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर का, वह भी आपको हम करवा देंगे, है ना। आज पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है। फिर आपका अभी जो है झारखंड जीके का लाइव टेस्ट जो चलता है 8 से 9, उसमें आप लोग जरूर जुड़िए जो झारखंड वाले लोग हैं, है ना। फिर हम लोग कल के क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर का आगाज करेंगे कंपाउंड मिक्सर एलिगेशन का, है ना। फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन, फिर टाइम एंड वर्क हो गया आपका, फिर पाइप एंड सिस्टर्न हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। फिर हम लोग एडवांस पोर्शन में चलेंगे, है ना। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, निकल के क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।